नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज भी बात होगी उसी जघन्य श्रद्धा हत्याकांड की जिसने पूरी इंसानियत को तार तार कर दिया। पुलिस श्रद्धा के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पिछले 3 दिनों से जंगलों की खाक छान रही है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कातिल के इकबालिया बयान के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल श्रद्धा मर्डर केस और उसकी जांच के इर्द गिर्द ही हैं। नजर डाल लेते हैं हमारे पहले सवाल पर, जो अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची। आपको हम बता दें कि महरौली का जंगल पुलिस की जांच का मुख्य केंद्र बना हुआ है। हालांकि पुख्ता सबूत अब भी पुलिस के हाथों से दूर है। श्रद्धा मर्डर केस में सबूत जुटाने के लिए पिछले 3 दिनों से दिल्ली पुलिस जंगलों की खाक छानने में जुटी है। ये महरौली का वही जंगल है जहां से दिल्ली पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश में जुटी हुई है। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी इसी जंगल में दिल्ली पुलिस दल बल के साथ पहुंची और सबूतों की तलाश की। यहां से अब तक आफताब की निशानदेही पर 13 हड्डियां बरामद की गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो हड्डियां बरामद हुई हैं, वो सभी शरीर के पिछले हिस्से की हैं, खासकर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की। इनमें से कुछ हड्डियां जंगल में यूं ही पड़ी मिली तो कुछ नालों से निकाली गईं। हालांकि इन हड्डियों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हड्डियां इंसान की हैं या जानवर की। इसलिए पुलिस भी पुख्ता तौर पर कुछ कहने की बजाय हड्डियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है, जिसका पुलिस को अभी फिलहाल इंतजार है, वो है डीएनए रिपोर्ट का। क्योंकि जो भी हड्डियां बरामद हुई हैं छतरपुर महरौली के जंगलों से, वो पुलिस ने पूरी रिकॉर्डिंग करवाई है कि किस तरीके से आफताब खुद पुलिस को लेकर के गया और उसने उन सभी जगहों की पहचान की और वहीं से पुलिस ने उन हड्डियों को बरामद किया। लेकिन अभी उसमें अड़चन ये है कि सबसे पहले तो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है अभी कि वो मानव अंग है जो पुलिस ने बरामद किया, और उसके बाद चूंकि इनके पिता का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है कि डीएनए की फिर उससे मिलान किया जाएगा, और अगर वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स निकलते हैं तो ये पुलिस के लिए एक बेहद अहम सुराग होगा। इस हत्याकांड में अब तक जितने सबूत मिले हैं, वो हत्यारे को कड़ी सजा दिलाने के लिए काफी नहीं है। ऐसे में पुलिस अभी उन अहम सबूतों की तलाश में है जिससे अदालत में कत्ल को साबित किया जा सके। इसके लिए वो कत्ल की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी कड़ियां हैं जो अब तक गुम हैं। जैसे अभी तक कत्ल का हथियार नहीं मिल सका है। पुलिस से पूछताछ में आफताब ने कबूला है कि उसने श्रद्धा के मर्डर के बाद उसके शव को आरी से काटा था, लेकिन वो आरी कहाँ है, इसकी उसने अभी तक जानकारी नहीं दी है। उसी तरह से अब तक श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं हो सका है। अगर फोन मिला तो हत्या के मकसद से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूतों का खुलासा हो सकता है। उसी तरह से हत्या के दौरान पहने गए श्रद्धा और आफताब के कपड़े भी पुलिस को अब तक नहीं मिल सके हैं। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस टूटी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि पुलिस बड़ी ही तेजी से श्रद्धा का मोबाइल तलाशने की कोशिश कर रही है। साथ ही वो हथियार जिससे हत्या के बाद श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए, और उन कपड़ों की भी तलाश पुलिस कर रही है जो उस वक्त श्रद्धा ने और आफताब ने पहने थे। जाहिर तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण सबूत है और टूटी कड़ियों को जोड़ने में बेहद अहम साबित होंगे। पुलिस के पास कातिल के नाम पर आफताब तो है, लेकिन जिस श्रद्धा का कत्ल हुआ है उसके कत्ल का कोई पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं है। पुलिस को भी इस बात का एहसास है कि अदालत में उसका केस अब तक कमजोर है। ऐसे में वो कत्ल के सुराग के लिए नार्को टेस्ट का सहारा लेने जा रही है। पिछले 5 दिनों से लगातार पुलिस आफताब से पूछताछ कर रही है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आफताब कई बार अपने बयान भी बदला। इसी वजह से पुलिस को शक है कि आफताब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को कहीं घुमाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, और अब पुलिस इसके लिए नार्को और साइको एनालिसिस टेस्ट का सहारा लेना चाहती है। देश को झकझोर देने वाले इस क्राइम केस की गुत्थियां सुलझाने में दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।
पुलिस की एक टीम आफताब को लेकर छतरपुर के उस घर में भी जाकर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जहां श्रद्धा का कत्ल हुआ था। घर के अंदर फॉरेंसिक टीम ने श्रद्धा के कत्ल का रिकंस्ट्रक्शन भी किया था। पुलिस अब फॉरेंसिक एविडेंस के सहारे आफताब के दावों की पुष्टि करके सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। पुलिस सबूतों को तलाश रही है, लेकिन हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने वाले पुख्ता सबूत अभी तक उसके हाथ नहीं लगे हैं। ऐसे में पुलिस का बड़ा सहारा साइंटिफिक एविडेंस ही है। अब नजर डालते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, पुलिस के लिए चुनौती क्यों बनता जा रहा है श्रद्धा मर्डर केस। दरअसल आफताब ने न केवल बेहद शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया, बल्कि अपने गुनाह के सबूत मिटाने के लिए भी उसने खास तरीके अपनाए। फर्श पर से खून के धब्बों को मिटाने के लिए उसने केमिकल का इस्तेमाल किया। श्रद्धा हत्याकांड में अभी पुलिस के पास आफताब के इकबालिया बयान के अलावा कुछ खास नहीं है। पुख्ता सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस लगातार जुटी हुई है, लेकिन अभी भी उसके हाथ खाली ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कातिल ने कत्ल को इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया है कि पुलिस को सबूत जुटाने में पसीने छूट रहे हैं। दरअसल 18 मई की रात श्रद्धा का मर्डर करने के बाद उसने बेहद चालाकी के साथ हत्या से जुड़े निशानों को मिटाने की कोशिश की। पुलिस के सामने आफताब ने खुलासा किया है कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में 10 घंटे लगाए। जब वो थक गया तो उसने आराम किया और बियर सिगरेट पीकर उसने अपनी थकान मिटाई और घंटों पानी से शव के टुकड़ों को धोता रहा। वो हत्या को लेकर इतना बेफिक्र था कि उसने न केवल काम खत्म करने के बाद जोमेटो से खाना मंगवाया, बल्कि उसके बाद उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी भी देखी। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने तसल्ली के साथ हत्या के सबूतों को मिटाना शुरू किया। फर्श पर खून के धब्बों को मिटाने के लिए उसने वैक्यूम क्लीनर और कई केमिकलों का इस्तेमाल किया। आप देखेंगे श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब ने लाइट वैक करके एक वैक्यूम क्लीनर मंगाया, और इस क्लीनर में सबसे खास बात आप जो समझेंगे वो ये है कि ये क्लीनर किसी भी जगह को स्पॉटलेस कर देता है, यानी कि वहां पर कोई भी दाग धब्बा आपको नजर नहीं आएगा। इस क्लीनर की खासियत यही है। क्राइम सीन की आफताब ने इतने करीने से सफाई की कि फॉरेंसिक टीम को भी वहां से ज्यादा सबूत नहीं मिल सके। और बाकी कमरे के अंदर से बहुत कुछ फ्रूटफुल नहीं था, मतलब नहीं हमारे मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो, क्योंकि उस ब्लड वाले अगर वो कपड़े भी होंगे तो उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया होंगे। अच्छा, और बाकी पूरा जो फर्श आप लोगों ने सब अपने केमिकल से किया होगा? काफी कोशिश करी देखने की, कुछ नहीं मिला। आफताब ने श्रद्धा के शव को काटने के लिए बाथरूम का इस्तेमाल किया। बाथरूम में लगातार पानी गिरने से वहां से सभी तरह के निशान खत्म हो गए। कहाँ पे काटा मारा ये वो उसमें बाथरूम में काटा। अच्छा, बाथरूम काटता था तो पानी चला लेता था। अच्छा, तो बाथरूम में फिर आप लोग को ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं देखिए, बाथरूम में तो मिलने के वैसे भी कम चांस होते हैं, क्योंकि पानी चलता रहता है, सॉप भी पड़ा होता है, डिटर्जेंट भी पड़े होते हैं, और उसके बाद भी वो इतना साथ रहे सब सारी फ्रिज को और उसको सबको केमिकल से साफ कर रहा, तो बाथरूम भी नेचुरली साफ करा हो। फॉरेंसिक टीम जब आफताब को लेकर उसके छतरपुर वाले घर की जांच करने पहुंची तो उन्हें फर्श, फ्रिज वाला कमरा, बाथरूम सभी साफ मिले। उन्हें केवल एक जगह खून के निशान मिले हैं, जिस जगह सफाई से वो चूक गया था। काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया एक दो जगह। अच्छा, बाकी और कहीं मिला नहीं। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को श्रद्धा के कुछ कपड़े जरूर मिले हैं, लेकिन वो सारे कपड़े धुले धुलाए थे। आफताब ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने के लिए उसने श्रद्धा के कपड़े उतार लिए थे। फिर उन कपड़ों को 2 दिन बाद एक पॉलिथीन में डालकर घर के करीब ही कूड़े की एक गाड़ी में डाल दिया था। पुलिस को अब तक कत्ल के दौरान पहने गए कपड़े नहीं मिले हैं।
पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि आफताब का पानी का बिल बकाया था। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ज्यादा पानी का इस्तेमाल उसने क्राइम सीन को साफ करने के लिए किया था। ये थ्योरी निकल कर आई है कि आफताब ज्यादा पानी इस्तेमाल करता था और उसका जो पानी का जो बिल है वो भी बकाया है 600 रुपए, क्योंकि उसने जो सब्सिडी की लिमिट होती है 20,000 लीटर, उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल किया। और इन्वेस्टिगेटर्स ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या ज्यादा पानी का इस्तेमाल उसने इस वजह से किया कि वो कोई सबूत मिटाए। श्रद्धा के पिता को भी पुलिस आफताब के कमरे में ले गई थी। उनके मुताबिक भी पूरे कमरे को आफताब ने क्लीन कर रखा था। तो कमरे में क्या देखा आपने, मतलब क्या क्या चीजें कैसे देखी, क्या कोई ब्लड स्पॉट था, किस तरह से कमरा था, क्या बताया कमरे में कहाँ मर्डर किया था उसने? नहीं, उन्होंने सारे एविडेंस मिटा दिए थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जो इमीडिएट पता चले कि इसने ये सब कांड किया। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने अब तक शांत दिमाग से संजीदगी के साथ बने बनाए जवाब दिए हैं, जिससे अब तक पुलिस को इस हत्याकांड का कोई महत्वपूर्ण सबूत हाथ नहीं लग सका है। लिहाजा पुलिस अब फॉरेंसिक, सर्कमस्टांशियल और टेक्निकल एविडेंस के सहारे श्रद्धा के कत्ल को साबित करने में जुटी है। वरुण सिन्हा और राहुल गौतम के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। पुलिस लगातार आफताब से पूछताछ कर रही है, लेकिन वो पुलिस को गुमराह करने के लिए हर जुगत लगा रहा है। वो पुलिस के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा है। अब देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है, और हमारा सवाल है, आफताब की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में आज क्या हुआ। आफताब से पूछताछ पूरी नहीं हुई है, लिहाजा कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में फिर से भेज दिया है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। आज उसको वर्चुअल हियरिंग पे उसको अपीयर करा दिया है, वो हो गया है। पुलिस ने रिमांड के लिए एप्लीकेशन मूव की है, 5 डेज का रिमांड हो गया जो हमें पता चला, और नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन अलाउ हो गई है। इस तरह का ऑफेंस जब सीक्रेसी में कमिट होता है तो आपको इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिल सकते, आई विटनेस नहीं मिल सकते, तो आप कैसे रिलेट करेंगे चीजों को। रिलेट करने के लिए आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस तैयार करेंगे। सर्कमस्टांशियल एविडेंस कैसे होगा, उसकी एक चेन होती है कंप्लीट, जब वो चेन कंप्लीट हो, अनब्रेकेबल हो, तभी उस पर कन्विक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। साकेत कोर्ट में आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। ऐसे में पुलिस ने जिन पॉइंट्स को रखा उसमें बेहद अहम सवाल और जवाब ढूंढने बड़े मुश्किल हो पाएंगे पुलिस के लिए भी, क्योंकि उसने कहा कि आफताब लगातार पुलिस को जो है वो गुमराह कर रहा है। पुलिस ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से लोकेशन छतरपुर के जंगलों में बताई गई थी वो लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। तीसरी पॉइंट पुलिस ने यह कहा कि आफताब जिस तरीके से अब बातें घुमा रहा है ये बेहद शातिराना तरीके से चीजों को बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हम 10 दिन की पुलिस कस्टडी चाहते हैं, हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। ऐसे में पुलिस हिमाचल में और साथ में उत्तराखंड में उन लोकेशंस पे ले जाएगी जहां पर आफताब श्रद्धा के साथ गया था। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा कि जो हालात और परिस्थितियां नजर आ रही हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो सीक्वल है उसको दोबारा से रिक्रिएट किया जाए। हम ये देखें कि आखिर मर्डर से पहले और मर्डर के बाद किन किन लोकेशंस पर आफताब गया था, श्रद्धा के साथ उसकी कब लड़ाई हुई थी और कब ये स्थिति बन पाई। तो ऐसे में पूरे सीक्वल को रिक्रिएट कराने की बात भी पुलिस द्वारा की गई है। कोर्ट ने फिलहाल 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। 5 दिन के बाद फिर से आफताब को यहां पर पेश किया जाए। ऐसे मामलों को साबित करने के लिए कड़ियों को जोड़ना बेहद जरूरी होता है, और कड़ियों को जोड़ने के लिए बारीक से बारीक पहलू को टटोलना पड़ता है। दिल्ली पुलिस भी ऐसा ही कर रही है। अब जांच के दायरे में एक पानी का बिल भी आ गया है। नजर चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, पुलिस की जांच में पानी का बिल कैसे बना, अहम सबूत। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। आफताब ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ में यह बताया है कि जिस तरीके से हालात बने, ऐसे में उसने श्रद्धा के अंगों को काट कर बाकायदा पानी से साफ किया। दिल्ली जल बोर्ड के बिल में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि 2 महीने के उसके बिल आए हैं 300-300 रुपए। दिल्ली में फिलहाल 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाता है। ऐसे में 20,000 लीटर से ज्यादा पानी का उपयोग कर जाना निश्चित तौर पे उसकी बात की सत्यता को और ज्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि 12 से 2 बजे के बीच मोटर को चलाया गया जिससे पानी को खींचा जा सके। उस इलाके में 2 बजे तक पानी आता है, 12 बजे शुरू होता है। ऐसे में 2 घंटे के अंतराल में लगातार जो है वो आफताब ने अपने काम को आगे बढ़ाया और उसी समय वो
श्रद्धा के अंग को काटकर बाकायदा पानी से धोता था। ये तमाम बातें उसने दिल्ली पुलिस के सामने जांच के दौरान बताई हैं। ऐसे में अब ये जरूर स्पष्ट होता है कि जिस तरीके से पानी का बिल इतना ज्यादा बढ़कर आया है, शायद ये बात सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस इस बात को आगे रख सकती है कि एक तो बात आफताब की और दूसरी बात इस पानी के बिल की कहीं ना कहीं कनेक्ट होती नजर आती है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले सनसनीखेज पहलू भी सामने आ रहे हैं। कत्ल के बाद आफताब घबराया नहीं, बल्कि अपने जुर्म के सबूत मिटाने में जुट गया और इसी मकसद से उसने श्रद्धा की पहचान छुपाने के लिए एक बर्बरतापूर्ण कदम भी उठाया। अब देखते हैं हमारा 5वां सवाल, और हमारा सवाल है, हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए आफताब ने श्रद्धा के साथ क्या किया। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे। मर्डर के ठीक बाद श्रद्धा के शरीर को पानी में भिगोकर इसलिए रखा ताकि उसके शरीर को आराम से काटा जा सके, उसमें कोई समस्या ना आए। और जब वो उसके शरीर को काटता था तो शावर ऑन करता था ताकि खून के धब्बे इधर उधर ना फैले। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके शरीर के हिस्सों को, श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को ठिकाने लगाता रहा। और इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि श्रद्धा की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, अगर पुलिस सूत्रों की बात मानी जाए, तो आफताब ने श्रद्धा के चेहरे तक को जला डाला ताकि अगर उसका चेहरा मिल भी जाए, उसका स्कल मिल भी जाए, तो भी कोई श्रद्धा को पहचान ना पाए। अगर वो कहीं पर मिलता भी है तो भी किसी आदमी को ये ना पता चले कि वो किसी लड़की का है या लड़के का। और ये सभी चीजें आफताब ने सिर्फ इसलिए की ताकि उसने जो क्राइम किया था, उसने जो वारदात की थी, उससे वो बचना चाहता था, उससे वो अपने आप को बचाना चाहता था। लेकिन आखिरकार वो फंस गया और अब पूरी तरह से पुलिस इसी जांच में जुटी हुई है कि जो भी प्रयत्न उसने श्रद्धा की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए किए या फिर सबूत मिटाने के लिए किए, वो सबूत सभी सामने आए ताकि कड़ी से कड़ी सजा आफताब को दी जा सके। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस आफताब की हिस्ट्री को भी खंगाल रही है। पुलिस ये जानने में जुटी है कि श्रद्धा के अलावा और किस किस लड़की को उसने अपने जाल में फंसा रखा था। हमारा 6वां सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, महिला मित्र और मोबाइल का श्रद्धा मर्डर केस से क्या है कनेक्शन। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आफताब ने कई और लड़कियों को अपने जाल में फंसा रखा था और इसके लिए वो कई और मोबाइल सिम का इस्तेमाल कर रहा था। श्रद्धा जिस आफताब के प्यार में पड़कर अपने माँ बाप, भाई बहन, घर बार को छोड़ चुकी थी, वो आफताब उसका कभी था ही नहीं। वक्त बीतने के साथ श्रद्धा को इस बात का यकीन हो चला था, लेकिन श्रद्धा का मन इस बात पर इत्मीनान नहीं करना चाहता था कि आफताब किसी और महिला के साथ आशिकी में मसरूफ है। 3 सालों तक श्रद्धा के भरोसे को आफताब ने कैसे तार तार किया, इसका खुलासा अब वो खुद पुलिस के सामने कर रहा है। दिल्ली पुलिस जैसे जैसे इसके किरदार की तहकीकात कर रही है, इसके बारे में होश उड़ाने वाली हकीकत सामने आ रही है। पुलिस की छोरी कह रही है कि ये एक साइको किलर है। इसने श्रद्धा के सीने पर चढ़कर उसका गला घोटा। इसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए। इसने लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। ये 3 सालों से श्रद्धा के साथ रह रहा था, लेकिन श्रद्धा का कत्ल करने से पहले उसने उसके भरोसे का भी कत्ल किया। दिल्ली पुलिस की माने तो आफताब एक तरफ श्रद्धा के साथ लिव इन में था, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी महिला मित्रों के साथ उसकी अय्याशी भी जारी थी। दिल्ली पुलिस को कई इनपुट्स मिले हैं जिससे आफताब की रंगीन मिजाजी का पता चलता है। आफताब डेटिंग ऐप के जरिए महिलाओं को अपने जाल में फंसाया करता था। कमाल की बात यह है कि श्रद्धा को उसकी इन करतूतों की भनक न लगे, इसलिए वो सिम बदलता रहता था। दिल्ली पुलिस ने जब आफताब की कुंडली खंगालनी शुरू की तो उसके सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे पहले तो पुलिस को यही पता लगा कि आफताब के पास एक नहीं बल्कि कई मोबाइल नंबर थे। वो बार बार फोन बदलता था। इसके अलावा पुलिस के सामने ये भी तथ्य आया कि आफताब कई सारे डेटिंग ऐप पर एक्टिव था और श्रद्धा के अलावा उसकी कई महिला मित्र थीं।
पूछताछ के दौरान आफताब ने ये भी बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक अहम सबूत साबित हो सकता है। दरअसल श्रद्धा के कत्ल के बाद भी 31 मई को श्रद्धा के मोबाइल से ही इंस्टाग्राम पर उसके एक दोस्त से चैट हुई थी। ये चैट श्रद्धा बनकर आफताब ही कर रहा था। डेटिंग ऐप के माध्यम से आफताब ने श्रद्धा के बाद भी कई लड़कियों के साथ दोस्ती की। यहाँ तक कि वो श्रद्धा के कत्ल के बाद और उसके शव को ठिकाने लगाने से पहले भी किसी दूसरी लड़की को लेकर अपने कमरे पर आया था। अब पुलिस आफताब के महिला मित्रों की भी जांच कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच में जुटी है कि कहीं दूसरी लड़कियों के संबंध के चक्कर में ही तो उसने श्रद्धा का कत्ल नहीं किया। पुलिस आफताब की दूसरी लड़कियों से संबंधों को खंगालने में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि श्रद्धा मर्डर केस में आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड भी हत्या की गुत्थी सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकती है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच अभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है, लेकिन ये मुद्दा सियासत का हथियार बनने लगा है। अब मामले की एंट्री एमसीडी चुनाव में भी हो गई है। एक उम्मीदवार ने कहा है कि वो किसी श्रद्धा को आफताब का शिकार नहीं होने देंगे। नजर हमारे 7वें और आखिरी सवाल पर, और हमारा सवाल है, श्रद्धा मर्डर केस कैसे एमसीडी चुनाव में भी मुद्दा बन रहा है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। श्रद्धा मर्डर केस अब दिल्ली नगर निगम चुनावों में भी मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी के छावला से वार्ड नंबर 125 से उम्मीदवार की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने एरिया के अंदर श्रद्धा जैसा केस जो है वो नहीं होने देंगे, किसी आफताब को श्रद्धा जैसी लड़की का शिकार जो है वो नहीं करने देंगे। इससे पहले अगर बात की जाए तो श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के बीजेपी लगातार आक्रामक है। इसके अलावा कई हिंदू संगठन भी इस पूरे मुद्दे पर जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही।